हेलो मित्रों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की बहुत प्रॉब्लम मैंने देखा है वो बच्चों में आती है, तो वही मैंने आज का टॉपिक रखा है कि पढ़ते समय सब समझ में आता है लेकिन थोड़ी देर बाद भूल क्यों जाते हैं सब। बार बार पढ़ने के बाद भी एग्ज़ाम में जवाब याद क्यों नहीं आता। और मोबाइल देखने या सोच में खोए रहने से याददाश्त पर क्या असर पड़ता है। और रटकर पढ़ने से बातें जो हैं लंबे समय तक याद क्यों नहीं रहती हैं हम लोग को। और सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि पढ़ाई करते वक्त नींद क्यों आने लगती है। आज का 5 प्रश्न यही है, तो आज पे हम इसी पे चर्चा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि पढ़ते समय हम समय समझ में आता तो है लेकिन थोड़ी देर बाद हम भूल क्यों जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें एक्टिव रिकॉल यानी खुद से हमें याद करने की कोशिश नहीं करते। हम लोग खुद से याद करने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों? बस सिर्फ पढ़ लेना ही अस्थाई मेमोरी में नहीं जाता है। हम पढ़ लिया अस्थाई मेमोरी में चला जाएगा, ये प्राइमरी मेमोरी में रह जाता है। रट्टा मार के कोई चीज़ पढ़े प्राइमरी मेमोरी में ही रहेगा। और कोई चीज़ समझ कर हम पढ़ेंगे ध्यान से फोकसली तो हमारे मेन मेमोरी में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कि बार बार पढ़ने के बाद भी एग्जाम में हमें आंसर याद क्यों नहीं रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि आप जो हैं या हम रिवीजन सही समय पर नहीं करते या सही से नहीं करते हैं। दिमाग जो है भूलने की एक प्रक्रिया यानी फॉरगेटिंग कर्व पर काम करता है। फॉरगेटिंग कर्व पर काम करता है दिमाग। जैसे हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और रट्टा मार के पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद हम भूल जाएंगे। लेकिन को फोकसली जब पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, बार बार हर चीज़ का रिवीजन करेंगे वही क्वेश्चन या आंसर का, तो याद हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था कि मोबाइल देखने या सोच में खोए रहने से याददाश्त पर क्या असर पड़ता है हमारे। तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है क्योंकि मोबाइल और ओवर थिंकिंग से हमारा जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन यानी कि फोकस होता है वो टूट जाता है, जिससे दिमाग जो है जानकारी स्टोर नहीं कर पाता है, जिससे हमारे प्राइमरी मेमोरी में ज़्यादा आधे से 1 घंटे तक रहता है। उसके बाद सब हम भूल जाते हैं क्योंकि मेन मेमोरी हमारे जा ही नहीं पाता है वो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि रटकर पढ़ने से बातें लंबे समय तक याद क्यों नहीं रहती। तो रटकर पढ़ने से बातें इसलिए याद नहीं रहती लंबे समय तक क्योंकि हमारी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाती है। क्योंकि हम समझ कर नहीं पढ़ते हैं, रट्टा मारते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, इसलिए याद नहीं रहती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सब बच्चों में कि पढ़ाई करते वक्त नींद क्यों आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पढ़ाई करते वक्त सबसे नींद क्यों आती है सबसे ज़्यादा। तो दिमाग का पैसिव मोड में जाना, यानी जब आप सिर्फ पढ़ते हैं, सवाल नहीं करते खुद से, लिखते नहीं, तो दिमाग जो है स्लीप मोड में चला जाता है, यानी नींद आने लगती है। अभी हाथ में पेन लिए रहो, कुछ सवाल लगाओगे, पढ़ते रहोगे तो नींद नहीं आएगा। दूसरा क्या है कि मोबाइल स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से ब्लू लाइट रेज होती हैं वो दिमाग को थका देती हैं, जिससे पढ़ते समय आलस और नींद आने लगती है। तो हो सके तो चाय पीजिए, और चाय ना ही पीजिए तो च्युइंगम चबा लीजिएगा, उससे नींद बहुत कम आती, नींद ही नहीं आएगी। चलिए और कुछ टिप बता देते हैं आपको। नींद भगाने के आसान उपाय, 25 से 30 मिनट पढ़ाई कीजिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, कुछ भी उसमें करिए, रील देख लीजिए, कुछ भी स्क्रॉल कर लीजिए, गेम खेल लीजिए 5 मिनट का। पढ़ते समय सवाल बनाओ और खुद से ही पूछो, सवाल बनाते रहो और पूछो, जो पढ़ो वही अपने आप से सुनाओ अपने आप को, ठीक है। पानी पियो, हल्की स्ट्रेचिंग करो, सुबह या शाम को पढ़ाई करो, ज़्यादा रात में नहीं करना चाहिए या दोपहर में नहीं करना चाहिए, उससे याद भी नहीं रहता और नींद भी आती है। और जितना हो सके मोबाइल को दूर रखो, अगर मोबाइल या टैबलेट से आप लोग पढ़ रहे हो तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखो, पढ़ा करिए, वरना आँख में प्रॉब्लम आ सकती है ब्लू लाइट रेज की वजह से, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।